हेलो बच्चों, आइए इस प्रश्न को देखते हैं। ब्रायोफाइटा अन्य शैवाल से पृथक किया जा सकता है क्योंकि हमारे विकल्प हैं। विकल्प ए, इसमें थैलाब रूप में होते हैं सभी। विकल्प बी, इनमें संवहन उत्तक नहीं होते। विकल्प सी, स्त्रीधानी पाई जाती है जिसमें एक बंध्य कोशिका का बाहरी जैकेट होता है। विकल्प डी, इनकी कोशिकाओं में हरित लवक पाए जाते हैं। आइए इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा देखते हैं। इस प्रश्न में हमसे पूछा गया है ब्रायोफाइटा को शैवाल से कैसे पृथक कर सकते हैं। शैवाल से पृथक कैसे कर सकते हैं। आइए इस प्रश्न का हम हल देखते हैं। जो ब्रायोफाइट्स होते हैं, ब्रायोफाइट्स ये पादप जगत में सबसे बड़े होते हैं। सबसे बड़े या सबसे ज्यादा पाए जाते हैं। यह लिख सकते हैं हम, बड़े होते हैं पादप जगत में। ब्रायोफाइट्स में आर्किगोनिया उपस्थित होती है। ब्रायोफाइट्स के जितने भी पादप होते हैं उनमें आर्किगोनिया उपस्थित होती है, यानी कि हम बोल सकते हैं इसमें स्त्री धानी पाई जाती है जिसे हम बोलते हैं आर्किगोनिया। यह आर्किगोनिया जो है यह फीमेल यानी कि मादा जनन अंग होती है। ब्रायोफाइट्स के जो पादप होते हैं उनमें जो स्त्री धानी होती है वो मादा जनन अंग के रूप में कार्य करती है, जिसे हम आर्किगोनिया भी कहते हैं। इस आर्किगोनिया या स्त्री धानी जो होती है उनका जो आकार है फ्लास्क नुमा होता है। इनका जो हम यहाँ लिखते हैं आकार जो है फ्लास्क नुमा होता है। फ्लास्क के आकार की इसमें स्त्रीधानी पाई जाती है और ये जो स्त्रीधानी होती है यह होती है बहुकोशिकीय। ये जो आर्किगोनिया होती है इसका ऊपरी भाग, स्त्रीधानी का ऊपरी भाग जो होता है वह बेलनाकार होता है। बेलनाकार अपर भाग को हम बोलते हैं नेक रीजन। ये जो नेक रीजन होता है यह एक कोशिकीय यानी कि सिंगल लेयर स्टेराइल सेल का बना होता है। हम बोल सकते हैं एक कोशिकीय बंध्य कोशिका का बना होता है जिसे हम बोलते हैं स्टेराइल कोशिका। इस पूरी संरचना को हम बोलते हैं NCC यानी कि नेक कैनाल सेल या नेक कैनाल कोशिका। इसका जो नीचे का निचला भाग जो फूला हुआ या हम बोलते हैं ग्लोब्यूलर जो भाग है या फूला हुआ स्वेलन भाग, यह होता है सेक लाइक वेंटर। थैलेनुमा होता है, फूला हुआ थैलेनुमा होता है, इसको हम बोलते हैं वेंटर सेल या बंध्य कोश जो है वेंटर सेल बोलते हैं। यह भी होती है जो इसकी जो बंध्य कोशिकाएं होती हैं यानी कि स्टेराइल सेल बंध्य कोशिका, यह भी बंध्य कोशिका को धारण करती है, इसलिए इसे हम बोलते हैं VCC यानी कि वेंटर कैनाल सेल। ये क्या होता है, जो वेंटर होता है, जो हमारा वेंटर होता है आर्किगोनिया या स्त्रीधानी का जो निचला भाग फूला हुआ भाग होता है वो वेंटर धारण करता है। और ये वेंटर जो है इसमें बड़ा एक बड़ी एग सेल होती है, इसे हम बोलते हैं बड़ी अंड कोशिका होती है।
और दूसरा होता है स्मॉल यानी कि छोटा वेंटर कैनाल सेल। वेंटर कैनाल सेल होती है इस फूले हुए भाग में। अतः हम बोल सकते हैं कि जो ब्रायोफाइट है उनमें या उनमें क्या होता है, ब्रायोफाइट में स्त्रीधानी पाई जाती है जिसमें एक बंदे कोशिका का बाहरी जैकेट उपस्थित होता है। अतः हमारे इस प्रश्न का जो सही विकल्प है विकल्प सी, स्त्रीधानी पाई जाती है जिसमें क्या होता है, बंदे कोशिका का बाहरी जैकेट उपस्थित होता है। इसमें पहला विकल्प दिया है हमारा सभी थैलाब रूप में होते हैं, तो ये विकल्प हमारा गलत है क्योंकि जो पादप शरीर होता है ब्रायोफाइटा का और शैवाल का वह लगभग थैलोइड होता है, यानी हम थैलस कहते हैं कि उसका शरीर क्या होता है, जड़, तना और पत्ती में विभेदित नहीं होता। लिख सकते हैं हम यहाँ पे जड़, तना और पत्ती में विभेदित नहीं होता है ये थैल, इसलिए इस पादप शरीर को बोलते हैं हम थैलोइड या थैलस प्रकार का। इसमें संवहन उत्तक पाए जाते हैं, नहीं पाए जाते हैं। जो ब्रायोफाइट होते हैं उनमें संवहन उत्तक क्या है, नहीं पाए जाते, जबकि जो शैवाल होते हैं इनमें जाइलम व फ्लोयम दोनों ही क्या है, नहीं पाए जाते हैं। जाइलम क्या करता है, यह करता है जल का संवहन, और जो फ्लोयम है वो करता है भोजन का संवहन। तो यह भी हमारा विकल्प गलत हो जाता है। विकल्प डी जो दे रखा है हमारा, इनकी कोशिकाओं में हरित लवक पाए जाते हैं। जो हमारे ब्रायोफाइट होते हैं, शैवाल होते हैं, इनकी कोशिकाओं में क्या है, हरित लवक पाए जाते हैं। और जो इनका लिखा है इसमें कि ब्रायोफाइट में स्त्रीदानी पाई जाती है जिसमें एक बंदे कोशिका का बाहरी जैकेट होता है, तो ये ब्रायोफाइट के लिए तो सही है। लेकिन शैवालों में जो मादा जनन अंग है, मादा जनन अंग, मादा जनन अंग के रूप में इनमें अंडधानी पाई जाती है जिसे बोलते हैं ऊगोनियम। तो हमारा विकल्प से यहाँ सही विकल्प होता है। आशा है कि आप इसे अच्छी तरह समझ गए होंगे। धन्यवाद।